दोस्तों नमस्कार, मैं हूं अमित कुमार और आप देख रहे हैं दी भगवा, नए भारत का नया डिजिटल ठिकाना, जहां खबरें मिलती हैं तेजी से आगे बढ़ते हिंदुस्तान के हर पहलू की। आज बात अंतरिक्ष में भारत की उस कामयाबी की, जश्न के उस शानदार मौके की जो 41 साल बाद आया है। ये अंतरिक्ष में हिंदुस्तान के शुभ कदम की कहानी है, जिसे भले ही नियति ने तय किया हो, लेकिन नया भारत इस मौके को अपने पुरुषार्थ से नए भविष्य की जबरदस्त नींव बनाने वाला है। इसके साथ ही अंतरिक्ष में एक ऐसा प्रयोग शुरू हो चुका है जिसके नतीजे पूरी मानवता के लिए करिश्माई साबित हो सकते हैं। अब तक आप समझ गए होंगे कि मैं बात कर रहा हूं भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला की, जो अंतरिक्ष अभियान के इतिहास में भारत के ऐसे दूसरे नागरिक बन चुके हैं जिन्होंने स्पेस में कदम रखा है और अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले वे 634वें यात्री बन गए। आखिर शुभांशु अपने साथ कौन से बीज अंतरिक्ष में लेकर गए हैं और वो इसका क्या करेंगे, आपको मैं ये आगे बताने वाला हूं। और ये भी कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के अपने साथी क्रू को वो हिंदुस्तान से कौन सी मिठाई टेस्ट कराने ले गए हैं। लेकिन उससे पहले बात शुभांशु की अंतरिक्ष यात्रा के उस लम्हे की जिस पर दुनिया भर की निगाहें टिकी हुई थी। अब वो अंतरिक्ष में पहुंच चुके हैं और ये मुमकिन हुआ है अमेरिकी कंपनी एक्सियोम की मदद से। एक्सियोम एक निजी कमर्शियल कंपनी है जिसका नासा और एलन मस्क के स्वामित्व वाली अंतरिक्ष कंपनी स्पेस एक्स के साथ करार है। एक्सियोम ने 2022 के बाद अपने पहले मिशन एक्सियोम 4 के तहत स्पेस एक्स के ड्रैगन अंतरिक्ष यान के जरिए शुभांशु शुक्ला सहित 4 अंतरिक्ष यात्रियों को इंटरनेशनल स्पेस सेंटर तक पहुंचाया है। इस मिशन में एक्सियोम के साथ ही एलन मस्क की स्पेस एक्स और अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा की भागीदारी है। इन यात्रियों ने स्पेस एक्स के अंतरिक्ष यान ड्रैगन में सफर किया, जिसे स्पेस एक्स के फाल्कन 9 रॉकेट के जरिए लॉन्च किया गया। ये पूरी यात्रा तकरीबन 28 घंटे की थी और एक एक पल इसका रोमांच से भरा हुआ था। सफर खत्म होने के बाद जैसे ही ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट ने इंटरनेशनल स्पेस सेंटर में डॉकिंग की, यानी ये उससे जाकर जुड़ गया, आईएसएस में जबरदस्त जश्न का माहौल बन गया। यहाँ पहले से मौजूद 7 अंतरिक्ष यात्रियों ने नए 4 यात्रियों का जमकर स्वागत किया, उन्हें वेलकम ड्रिंक दी। ये अंतरिक्ष में इन यात्रियों का पहला आहार था, इसलिए यह खास था। सभी के चेहरे पर गजब की खुशी नजर आ रही थी। इन तस्वीरों में आप काले रंग की पोशाक में एक्सियोम 4 मिशन के नए अंतरिक्ष यात्रियों को देख सकते हैं और सफेद ड्रेस में ये वो एस्ट्रोनॉट्स हैं जो पहले से ही इंटरनेशनल स्पेस सेंटर पे मौजूद हैं। यहाँ आपको बता दूं कि शुभांशु अपने साथ हिंदुस्तान से आमरस, गाजर का हलवा और मूंग दाल का हलवा ले गए हैं, जो वो अपने साथी क्रू को टेस्ट कराएंगे। यानी हिंदुस्तानी मिठाई पहुंच गई है कहाँ? इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में। दरअसल यहाँ बिताया जाने वाला पल बेहद यादगार रहने वाला है, इसलिए तमाम क्रू मेंबर्स के बीच बहुत ही अच्छा समन्वय होना चाहिए। आईएसएस पर अब कुल अंतरिक्ष यात्रियों की जो संख्या है वो बढ़कर 11 हो गई है। इससे पहले 7 थे। अब जो 11 संख्या है उनमें से अमेरिका से 4, रूस से 3 और जापान, भारत, हंगरी और पोलैंड से अब एक अंतरिक्ष यात्री इंटरनेशनल स्पेस सेंटर में मौजूद हैं। यहां आपको बता दें कि 25 मई से ही इन 4 अंतरिक्ष यात्रियों को क्वारंटीन कर दिया गया था, लेकिन तकनीकी खराबी और मौसम से जुड़ी अलग अलग तरह की मुश्किलों की वजह से इस फ्लाइट को तकरीबन 6 बार टाला गया था। मकसद एक ही था और वो था फुल प्रूफ सुरक्षा रहे, इसका इत्मीनान हो जाए, तब जाकर ये फ्लाइट शुरू की जाए। डॉकिंग के बाद जब सभी अंतरिक्ष यात्री आईएसएस में दाखिल हुए तो उन्हें बैज लगाए गए कि आप कितने नंबर के अंतरिक्ष यात्री हैं, ये नंबर लिखा हुआ रहता है बैज में। शुभांशु को भी ये बैज लगाया गया। 634वें अंतरिक्ष यात्री के रूप में उन्हें बैज लगाया गया और फिर शुभांशु ने खास संदेश दिया। उन्होंने कहा कि मेरे देशवासियों के लिए एक छोटा सा संदेश है, आपके प्यार और आशीर्वाद से मैं अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर पहुंच चुका हूं। यहाँ पर खड़े होना बहुत आसान सा दिख रहा है, लेकिन ये थोड़ा सा मुश्किल है। सिर हल्का भारी है, कुछ तकलीफ हो रही है, लेकिन ये सब बहुत छोटी चीजें हैं और कुछ दिनों में हमें इसकी आदत हो जाएगी। ये पहला पड़ाव है इस सफर का और 14 दिन रहकर हम यहाँ पर काफी सारे प्रयोग करने वाले हैं। मैं बेहद उत्साहित हूँ। अब आपके मन में ये सवाल होगा कि वायुसेना के पायलट और ग्रुप कैप्टन शुभांशु भला क्या क्या प्रयोग करने वाले हैं इंटरनेशनल स्पेस सेंटर में रहते हुए। दरअसल मिशन एक्सियोम 4 के तहत करीब 60 प्रयोग होने हैं। इनमें 7 भारत के होंगे। शुभांशु अपने साथ कई तरह के बीज ले गए हैं। बेहद खास बात है ये, कई तरह के बीज ले गए हैं हिंदुस्तान से वो स्पेस में, अंतरिक्ष में। इसका मकसद खाद्य और पोषण से जुड़ी चीजों पर अंतरिक्ष के वातावरण का क्या असर होता है, इसका अध्ययन करना है, इस पर रिसर्च करना है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शुभांशु अपने साथ इस प्रयोग के लिए चावल के 2 तरह के बीज ले गए हैं। चावल की जो किस्म है वो ज्योति और उमा नाम की किस्म है, उसके बीज ले गए हैं। साथ ही वो लोबिया की काना कमानी वैरायटी के बीज ले गए हैं।
तिल के भी बीज ले गए हैं। तिल के बीज तिलकतरा नाम है इस वैरायटी का बीज लेकर गए हैं। बैगन के सूर्या किस्म की बीज लेकर गए हैं और टमाटर की वेल्ला यानी विजय वैरायटी के बीज वो लेकर पहुंचे हैं अंतरिक्ष में। ये रिसर्च इसरो के बायोटेक्नोलॉजी विभाग से जुड़ा है, जिसमें नासा का भी सहयोग है। इन प्रयोगों पर दुनिया भर की निगाहें होंगी, हमारी भी होंगी, आपकी भी होंगी कि आखिर अंतरिक्ष में क्या खेती हो सकती है क्या। प्रयोग का मकसद तो आगे जाकर यही होगा, क्योंकि अगर अंतरिक्ष में भविष्य में बस्तियां बसाने की तैयारी हो रही है, ऐसी बातें कही जा रही हैं, तो फिर खेती की तैयारी तो अभी से करनी होगी ना। जी हाँ, बिल्कुल ये सपनों जैसे उड़ान की तरह है और कई सारे प्रयोग शुभांशु करने वाले हैं स्पेस में। इस खबर से जुड़ा हर अपडेट और विश्लेषण हम आप तक यूं ही पहुंचाते रहेंगे। अभी फिलहाल इतना ही, लेकिन आखिर में आपसे एक अपील करना चाहूंगा, अगर आपने अब तक दी भगवा के YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिना देरी के अभी कर लें। अगर आपने एक्स पर हमें अब तक फॉलो नहीं किया है तो अब देर न करें, अभी एक्स पर भी फॉलो कर लें। हमें चाहिए आपका प्यार। अभी के लिए नमस्कार।